संस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति। आज हम कला संस्कृति में एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है राजस्थान के महल। हालांकि राजस्थान के जो दुर्ग मैंने आपको बताए थे उनमें बहुत सारे महल आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम राजस्थान के जो महल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा महल है, वो कहाँ बना हुआ है। ज़्यादातर महलों में आपको ये याद रखना कि कौन सा महल है और कहाँ पर वो बना हुआ है, क्योंकि महलों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो भी महल है उनमें एक महल है हवा महल। हवा महल सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कहां पर है, जयपुर में। लगभग सबको पता भी होगा इस बात का, हवा महल कहां पर है, जयपुर में है ये हवा महल। और हवा महल का निर्माण जयपुर में किसने करवाया, तो प्रताप सिंह ने 1799 में निर्माण करवाया था हवा महल का। इस हवा महल का जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ता वास्तुकार था हवा महल का। 1799 में प्रताप सिंह ने जयपुर में निर्माण करवाया हवा महल का। और इस हवा महल की एक खास विशेषता ये भी है कि बिना नींव के समतल जमीन पर टिका हुआ है ये हवा महल, यानी इस हवा महल की नींव नहीं भरी गई है। ये जो हवा महल है, इस हवा महल की जो आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। और ये हवा महल किसको समर्पित है, तो राधा कृष्ण को समर्पित है हवा महल राधा कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इस हवा महल की आकृति है। और वास्तुकार थे लालचंद उस्ता से मेरे को प्रश्न याद आ रहा है, उस्ता कला पूछ ले आपसे कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। इस हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं इस हवा महल में। और याद रखना ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला हवा महल 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिलें इसकी, जिसमें एक मंजिल का नाम है शरद मंदिर, एक का नाम है रत्न मंदिर, एक का नाम है विचित्र मंदिर, एक का नाम है प्रकाश मंदिर और एक का नाम है हवा मंदिर। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर या सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं, और 5वीं है हवा मंदिर। और 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से इसका नाम है हवा महल। तो 5 मंजिला इमारत है हवा महल, जिसका निर्माण जयपुर में प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। वास्तुकार लालचंद उस्ता और भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति में बना हुआ है ये हवा महल। राजस्थान का ऐसा महल जिसकी नींव नहीं भरी गई है, हवा महल। इसके अलावा एक महल है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के लिए आपको याद रखना है कहां पर है ये, जयपुर में है ये सिटी पैलेस। इस सिटी पैलेस 7 मंजिला है ये सिटी पैलेस 7 मंजिला इमारत है। और इसकी सबसे सुंदर जो मंजिल है उसका नाम है चंद्र महल, इसलिए इसको चंद्र महल के नाम से सिटी पैलेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्र महल के नाम से जाना जाता है सिटी पैलेस को, जयपुर में है। इस सिटी पैलेस का जो निर्माण करवाया था वो सवाई जयसिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में करवाया था। जबकि सिटी पैलेस को वर्तमान स्वरूप जो दिया था वो दिया था A.H. मूलर। मानसिंह सेकंड के समय एक जर्मन कलाकार था A.H. मूलर, जिसने सिटी पैलेस को वर्तमान स्वरूप दिया था, जबकि निर्माता था सवाई जयसिंह। इस सिटी पैलेस में एक महल बना हुआ है मुबारक महल, जिसको
वेलकम पैलेस भी कहते हैं। मुबारक महल या वेलकम पैलेस जो है सिटी पैलेस में, इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। मुबारक महल या वेलकम पैलेस का, जो भी सिटी पैलेस में है। इस सिटी पैलेस में विश्व का सबसे प्राचीन आत्म सुख रखा हुआ है और विश्व के सबसे बड़े दो चांदी के पात्र, विश्व के सबसे बड़े दो चांदी के पात्र भी रखे हुए हैं। कहां पर? सिटी पैलेस जयपुर में। और कितने मंजिला इमारत है ये? तो 7 मंजिला इमारत है सिटी पैलेस जयपुर। इस सिटी पैलेस जयपुर के पास में ही जय निवास उद्यान है, जहां महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। बाकी के जो भी शासक है उनकी छतरी गेटोर में है, जबकि ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो जय निवास उद्यान में है। एक महल है रामबाग पैलेस, और रामबाग पैलेस भी कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर में राम सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। रामबाग पैलेस का निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया था। इसके अलावा एक जैसे नौ महल कहां पर है? तो नाहरगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ का जो किला है जयपुर में, नाहरगढ़ में बने हुए हैं एक जैसे 9 महल। और एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड। जो माधो सिंह सेकंड थे, उन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। 9 पासवान, जो भी पासवानों के नाम थे, उन पासवानों के नाम से ही बनवाए गए थे एक जैसे 9 महल। इसके द्वारा माधो सिंह सेकंड के द्वारा। तो रामबाग जयपुर, राम सिंह सेकंड, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ जयपुर, माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। इसके अलावा जयपुर में ही बने हुए हैं आमेर के महल। और आमेर के महल जो है वो आमेर जयपुर में है। याद रखना, मानसिंह प्रथम ने बनवाए थे आमेर के महलों का निर्माण। मानसिंह प्रथम ने करवाया था आमेर के महलों का निर्माण। ये जो आमेर के महल हैं, बिशप हेबर नाम के जो विद्वान हैं, बिशप हेबर ने आमेर के महलों की तुलना क्रेमलिन और अलब्रमा के महलों से तुलना की है बिशप हेबर ने। किनकी? आमेर के महलों की तुलना। जैसे एडविन आलोल्ड नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने जैसे हवा महल के बारे में कहा है कि अलादीन का जो जिन है वो भी इससे सुंदर और मोहक महल का सर्जन नहीं कर सकता। एडविन आलोल्ड ने कहा है किसके लिए? हवा महल जयपुर के लिए, कि अलादीन का जिन भी इससे सुंदर महल नहीं बना सकता। वैसे ही बिशप हेबर ने आमेर के महलों के लिए कहा है कि क्रेमलिन और अलब्रमा में जैसे महल बने हुए हैं, वैसे ही महल बने हुए हैं ये आमेर के महल। यहाँ जो आमेर के महल हैं, यहीं पर मावठा झील, केसर क्यारी भी स्थित है। मावठा झील और केसर क्यारी। सामोद महल कहां पर है? तो सामोद जयपुर में है सामोद महल। और इनका जो निर्माण करवाया था वो राजा बिहारी दास के द्वारा निर्माण करवाया गया था सामोद महल का। इसके अलावा मोती डूंगरी के महल कहां पर है? जयपुर में है मोती डूंगरी के महल। और मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह प्रथम ने मोती डूंगरी के महलों का निर्माण। ये जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर ये महल बने हुए हैं, तो इस पहाड़ी की आकृति मोती के समान है, इसलिए इसको मोती डूंगरी कहा जाता है। और इसकी तलहटी में बिड़ला मंदिर और गणेश मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और बिड़ला मंदिर, इन्हीं मोती डूंगरी के महलों की तलहटी में बने हुए हैं। माधो सिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया कहाँ? जयपुर में। सामोद महल, सामोद जयपुर, निर्माण किसने करवाया? तो बिहारी दास ने निर्माण करवाया था सामोद महल का। तो ये महल जो है ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक महल है गजनेर महल, एक है करण महल, एक है अनूप महल। इसके अलावा एक है लालगढ़ महल। ये सारे महल कहां पर है? बीकानेर।
ये सारे के सारे महल कहां पर है? बीकानेर में है। गजनेर महल, कर्ण महल, अनूप महल, लालगढ़ महल, बीकानेर। ये जो लालगढ़ महल है महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों से बनवाया था लालगढ़ महल। जो अनूप महल है, अनूप महल का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। और बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक, बीकानेर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? अनूप महल में। जिस प्रकार से जयपुर के राजाओं का राज तिलक कदमी महल, पूछ ले कि कदमी महल कहां पर है, तो कदमी महल जयपुर में है। राजदेव या रामदेव नाम के जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने जयपुर में आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था, जहां आमेर के शासकों का राज तिलक होता था और बीकानेर के शासकों का जो राज तिलक होता था वो अनूप महल में हुआ करता था। इसके अलावा बीजोलाई के महल, रायका बाग पैलेस, सूरसिंह महल, खबका महल। बीजोलाई के महल, रायका बाग पैलेस, सूरसिंह महल, खबका महल, ये कहां पर है? तो ये सारे के सारे जो महल हैं ये जोधपुर में बने हुए हैं। इसके अलावा उम्मेद भवन पैलेस, ये भी जोधपुर में है। इसके अलावा अजीत भवन पैलेस, ये भी कहां पर है? जोधपुर में है। एक है तख्त महल, ये भी कहां पर है? जोधपुर में है। ये सारे के सारे कहां पर बने हुए हैं? जोधपुर में बने हुए हैं। बीजोलाई के जो महल हैं, बीजोलाई के महलों का निर्माण कायलाना झील के पास जो कायलाना की पहाड़ी है, कायलाना की पहाड़ी पर बीजोलाई के महलों का निर्माण करवाया था। किसने? महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने निर्माण करवाया बीजोलाई के महलों का। कायलाना की पहाड़ी पर बने हुए हैं बीजोलाई के महल। रायका बाग पैलेस जोधपुर में है। और जब दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे तो दयानंद सरस्वती ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो यहीं रायका बाग पैलेस में दिया था। जसवंत सिंह प्रथम की रानी ने निर्माण करवाया था रायका बाग पैलेस का। जसवंत सिंह प्रथम की रानी ने रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया। जोधपुर में है ये। सूरसिंह महल, ये भी जोधपुर में है। खबका महल भी जोधपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस, महाराजा उम्मेद सिंह ने छित्तर पत्थर से इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको छित्तर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस को छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि छित्तर पत्थर से ये बना हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? तो ये जो उम्मेद भवन पैलेस, छित्तर पैलेस है, ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। अजीत भवन पैलेस जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था अजीत भवन पैलेस का। तख्त महल कहां पर है? तो तख्त सिंह ने जोधपुर में बनवाया था तख्त महल। तो तख्त महल भी कहां पर है? तख्त महल जोधपुर में है। तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा याद रखना जसवंत थड़ा, तो ये जसवंत थड़ा भी जोधपुर में है। थड़ा क्या होता है? तो किसी की मृत्यु पर जो स्मारक बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? थड़ा कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर। जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया था। महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया था जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जिसको राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। किसको? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। एक थंबा महल, ये जो एक थंबा महल है इसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। एक थंबा महल या प्रहरी मीनार, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। एक थंबा महल जिसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, ये भी कहां पर है? जोधपुर में है। तो ये सारे के सारे जोधपुर में। बीजोलाई के महल जोधपुर तख्त सिंह ने बनवाए। रायका बाग पैलेस जोधपुर में। सूर महल जोधपुर। खबका महल जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस, तख्त महल, जसवंत थड़ा, एक थंबा महल जिसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। और जसवंत थड़ा को कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर को।
मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं, जसवंतथड़ा जोधपुर। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये जो एक थंबा महल बताया है मैंने आपको, ये तीन है एक जैसे ही, एक थंबा महल, एक थंबिया महल और अधर थंबा महल। तो एक थंबा महल तो याद रखना कहां पर है, जोधपुर में है। एक थंबा महल जोधपुर में है, प्रहरी मीनार भी इसको कहा जाता है, प्रहरी मीनार। ये एक थंबा महल जोधपुर में है। एक थंबिया महल जो है वो डूंगरपुर, एक थंबिया महल डूंगरपुर। और अधर थंबा महल जो है वो है गोठ मांगलोद नागौर। अधर थंबा महल गोठ मांगलोद नागौर में है अधर थंबा महल। जो एक थंबिया महल है ये डूंगरपुर के जो शासक थे शिव सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम है उदय विलास महल। पूछ ले कि उदय विलास महल कहां पर है, तो डूंगरपुर में है उदय विलास महल। और शासक शिव सिंह ने उदय विलास महल में अपनी माता के लिए एक शिवालय बनवाया था और उसी शिवालय को क्या कहा जाता है, एक थंबिया महल कहा जाता है। तो ये जो एक थंबिया महल है ये वास्तव में क्या है, एक शिवालय है। लेकिन याद रखना आपको, एक थंबिया महल डूंगरपुर, अधर थंबा गोठ मांगलोद और एक थंबा महल जोधपुर में है। उदय विलास महल कहां पर है, तो डूंगरपुर में है उदय विलास महल। इसके अलावा जूना महल अगर पूछे तो जूना महल भी कहां पर है, डूंगरपुर में है जूना महल। आपसे पूछे बादल महल, तो बादल महल भी कहां पर है, डूंगरपुर में। एक थंबिया महल डूंगरपुर, उदय विलास महल डूंगरपुर, जूना महल डूंगरपुर और बादल महल भी कहां पर बना हुआ है, डूंगरपुर में बना हुआ है। तो ये जगहों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि महलों में जो क्वेश्चन आएगा वो आता है क्रम एको क्रम वैसे मिलाइए। भी एक तरफ जगह आ जाएगी और एक तरफ महल के नाम आ जाएंगे। ये आएगा कौन सा, सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इन महलों में से। एक है जवाहर महल या जवाहर विलास महल भी इसको बोलते हैं। एक है सर्वोत्तम विलास महल। एक है बादल महल जो सिलावटों के द्वारा बनवाया गया था। तो ये तीनों ही महल कहां पर है, जैसलमेर जिले में है। जवाहर विलास महल जैसलमेर, सर्वोत्तम विलास महल जैसलमेर और बादल महल कहां पर है, जैसलमेर में बने हुए हैं ये सारे के सारे महल। ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। इसके अलावा एक है केसर विलास महल। एक है स्वरूप विलास महल। तो केसर विलास महल और जो स्वरूप विलास महल जो है वो सिरोही में है। एक है ओखा रानी का महल। तो ये ओखा रानी का महल अचलगढ़ का किला सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में ओखा रानी का महल। केसर विलास महल सिरोही में है और स्वरूप विलास महल सिरोही में है। केसर विलास का निर्माण केसर सिंह और स्वरूप विलास का निर्माण स्वरूप सिंह। ज्यादातर राजाओं ने जो महल बनाए थे वो अपने नाम से ही महलों का निर्माण करवाया था। पंचमहला जो महल है वो है बेराट में। एक तो जो निमराना का किला है, निमराना का किला अलवर में जो है उसको भी पंचमहल, 5 मंजिला इसलिए पंचमहल कहते हैं। एक पंचमहला कहां पर है, बेराट, 5 मंजिला है ये महल भी, इसलिए को पंचमहला कहा जाता है। तो पंचमहला महल कहां पर है, बेराट जयपुर में बना हुआ है पंचमहला महल। इसके अलावा एक है पद्मिनी महल। एक है गोरा बादल के महल। पद्मिनी महल, गोरा बादल के महल, महाराणा कुंभा के महल, रावल रतन सिंह के महल, ये कहां पर है, तो चित्तौड़ दुर्ग में बने हुए हैं ये सारे के सारे महल। पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, रावल रतन सिंह का महल, महाराणा कुंभा का महल। इसके अलावा झाली रानी का महल, झाली रानी का जो माल्या है वो कुंभलगढ़ में बना हुआ है। बादल महल कुंभलगढ़ में भी बना हुआ है। लगभग सभी दुर्गों में बादल महल बने हुए हैं। तो बादल महल कुंभलगढ़
झाली रानी का जो माल्या है वो भी कहां पर बना हुआ है, कुंभलगढ़। सज्जनगढ़ महल, सज्जनगढ़ महल कहां पर है, उदयपुर, उदयपुर जिले में बना हुआ है सज्जनगढ़ महल। एक है खेतड़ी महल, खेतड़ी महल कहां पर है, तो खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में बना हुआ है खेतड़ी महल। और इस खेतड़ी महल से याद रखना महाराजा भोपाल सिंह, महाराजा भोपाल सिंह ने निर्माण करवाया था खेतड़ी महल का। और यहाँ झुंझुनू के जो महाराजा थे अजीत सिंह, अजीत सिंह के समय जब विवेकानंद यहाँ आए थे तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसी महल में ठहरे थे, खेतड़ी महल में ठहरे थे स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह के समय जब आए थे खेतड़ी। खेतड़ी महल खेतड़ी झुंझुनू में है और निर्माण करवाया था किसने, भोपाल सिंह ने निर्माण करवाया था खेतड़ी महल का निर्माण। इसके अलावा डीग के महल, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी। और वहां बदन सिंह ने निर्माण करवाए थे डीग के महलों का। बाद में सूरजमल जाट जो राजा थे भरतपुर के, उन्होंने भी निर्माण करवाए डीग के महल। तो जल महलों की नगरी। फव्वारों के महलों के लिए, फव्वारों के महलों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो डीग भरतपुर प्रसिद्ध है। और चतुष्कोणीय आकृति में वहां पर महल बने हुए हैं डीग भरतपुर में। तो जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। और एक है जल महल, जल महलों की नगरी पूछे तो डीग भरतपुर। और जल महल कहां पर है, तो जयपुर, जयपुर जिले में है जल महल। इस जल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने जब अपना अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उस अश्वमेध यज्ञ के समय दूर दूर से, देश विदेश से पुरोहितों को, पंडितों को बुलाया गया था और उन पुरोहितों के ठहरने के लिए, ब्राह्मणों के ठहरने के लिए निर्माण करवाया जल महल का। कौन सी नदी पर, गर्भावती, गर्भावती नदी, गर्भावती नदी को रोक करके, गर्भावती नदी के जल को रोक करके निर्माण करवाया गया जलमहल का। इस जलमहल को पूर्ण किसने किया, तो प्रताप सिंह ने पूर्ण करवाया था। निर्माण शुरू करवाया था सवाई जयसिंह ने और पूरा करवाया प्रताप सिंह ने। मानसागर झील, ये जो जलमहल है जयपुर में, ये कौन सी झील में बना हुआ है, तो मानसागर झील, मानसागर झील के अंदर बना हुआ है जलमहल जयपुर। तो ये जो जितने भी महल मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे महल आपको याद रखने हैं, सारे के सारे महल। इसके अलावा एक याद रखना काट का रेन बसेरा, काट का महल, कास्ट महल या काट का रेन बसेरा, तो ये कहां पर है, झालावाड़, झालावाड़ में है। और झालावाड़ में राजेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया था काठ का रेन बसेरा या काष्ठ, लकड़ी का बना हुआ है। ये जो महल है ये लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए इसको काठ का महल बोलते हैं। झालावाड़ में है काठ का महल। इसके अलावा गढ़विलास, गढ़विलास महल, ये गढ़विलास महल भी कहां पर है, झालावाड़ में है। झालावाड़ में मदन सिंह के द्वारा बनाया गया गढ़विलास महल। तो काठ का महल, लकड़ी का महल और गढ़विलास महल दोनों ही कहां पर है, झालावाड़ में है। एक महल याद रखना अबलीमीणी का महल, कोटा, अबलीमीणी का जो महल है वो कोटा में है। मुकुंद सिंह, राव मुकुंद सिंह के द्वारा अबलीमीणी का महल बनवाया गया कोटा। और जो अबलीमीणी का महल है उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं अबलीमीणी के महल को। इसके अलावा एक महल है अभेड़ा महल, और ये अभेड़ा महल भी कहां पर है, कोटा में है अभेड़ा महल। और अभेड़ा महल के लिए याद रखना हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है किसको, अभेड़ा महल। कहां पर है ये, कोटा में है अभेड़ा महल। तो अभेड़ा महल कोटा और अबलीमीणी का महल भी कहां पर है, कोटा। इसके अलावा राजमहल उदयपुर, उदयपुर के जो राजमहल हैं, सिटी पैलेस बोलते हैं उसको भी राजमहल, तो ये राजमहल उदयपुर में है। और उदयपुर के राजमहल को फर्ग्यूसन नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने विंडसर महल, राजस्थान के विंडसर महल, उदयपुर के राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महल बताया था किसने, फर्ग्यूसन ने इनको कहा था राजस्थान के विंडसर महल। तो राजमहल कहां पर है, उदयपुर। इसके अलावा एक महल है जगमंदिर महल और एक महल है जगनिवास महल। जगमंदिर और जगनिवास महल ये भी कहां पर है, उदयपुर। उदयपुर में जो पिछोला झील है, उदयपुर की पिछोला झील में बने हुए हैं जगमंदिर और जगनिवास।
जगमंदिर महल का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जबकि जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। तो जगमंदिर और जगनिवास कहां पर है? उदयपुर में है। राजमहल ये कहां पर है? उदयपुर। और राजमहल को फर्ग्यूसन ने कहा था राजस्थान के विंडसर महल। इसके अलावा मोती महल, ये मोती महल कहां पर है? ये भी उदयपुर में है, मोती मगरी नामक स्थान पर। और यहाँ बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक, महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी नामक स्थान पर बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक। तो ये राजस्थान के जो महल हैं, लगभग महल मैंने आपको बता दिए। जैसे अनिरुद्ध सिंह एक महल है, अनिरुद्ध सिंह का महल बूंदी में है, अनिरुद्ध सिंह का महल। और अनिरुद्ध सिंह जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा रंगमहल, रंगमहल कहां पर है? तो बूंदी में है रंगमहल। चित्रशाला, चित्रशाला कहां की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की ही प्रसिद्ध है चित्रशाला। इसके अलावा जोगी महल, जोगी महल पूछे तो जोगी महल रणथंभौर, रणथंभौर में बना हुआ है जोगी महल। सुपारी महल, सुपारी महल पूछे वो भी रणथंभौर में बना हुआ है सुपारी महल। इसके अलावा सुहाग मंदिर महल, सुहाग मंदिर महल जो है वो आमेर, आमेर दुर्ग में बना हुआ है सुहाग मंदिर महल। शीश महल, शीश महल तो आमेर, आमेर में ही बना हुआ है शीश महल। अधूरा सोपन महल, अधूरा सोपन महल पूछे तो रणथंभौर में बना हुआ है अधूरा सोपन महल। तो छत्रविलास महल या छत्रविलास का जगमंदिर महल, छत्रविलास का जो जगमंदिर महल है वो कोटा में है। गुलाब बाग महल तो कोटा में है। छत्रविलास याद रखना अच्छे से, छत्रविलास का जो जगमंदिर महल है वो कोटा। विनय पैलेस, विनय पैलेस कहां पर है? तो अलवर, विनय पैलेस कहां पर है? तो अलवर में है। हवा बंगला, हवा बंगला कहां पर है? तो अलवर में ही बना हुआ है हवा बंगला। और विनय पैलेस भी अलवर में है। सरिस्का पैलेस, सरिस्का पैलेस कहां पर है? तो अलवर में ही बना हुआ है सरिस्का पैलेस। तो ये लगभग राजस्थान के महल मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनमें जगह का नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में जगह का नाम पूछा जाता है कि कौन सा महल और कहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।